नमस्कार। बिहार सिविल कोड प्रैक्टिस सेट्स नंबर मैथ का 34 आज इस वीडियो के माध्यम से कंप्लीट करेंगे। इससे पहले मैं बताना चाहूँगा फ्रेंड कि बिहार सिविल कोड भर्ती परीक्षा के लिए ऑलरेडी प्लेटफॉर्म पब्लिकेशन का वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2 के 22 प्रैक्टिस सेट्स इस चैनल पे प्लेलिस्ट बनाकर मैंने अपलोड कर दिया है। आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। साथ ही साथ मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 1 से लेकर 33 तक इस चैनल पे अपलोड किया जा चुका है, तो उसको भी देखकर अपनी तैयारी को मजबूती दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मैथ का प्रैक्टिस सेट्स नंबर 34, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन बोला गया है, यहाँ पे देखेंगे, बोला गया कि यदि m का 10% n के 20% के बराबर है तो m रेशियो n की वैल्यू क्या होगी। तो m का यहाँ पे बोला जा रहा है, m का 10% कितना बोला जा रहा है, आपसे बोला गया कि m का 10% इक्वल टू है, m का 10% इक्वल टू है n के 20% के बराबर। तो 20% का मतलब 20/100। नीचे से नीचे को कैंसिल कर देंगे, ऊपर से ऊपर को कैंसिल करेंगे, n इधर जाएगा तो m/n इक्वल टू हो जाएगी 2:1। तो यहाँ पे m रेशियो n की वैल्यू अगर कोई आपसे पूछ रहा है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2:1, यानी ऑप्शन नंबर अपना जो आंसर होगा ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख लेते हैं। कहा गया दो संख्याओं का HCF 8 है, तो इनमें से कौन सी संख्या एक LCM नहीं हो सकती है। तो मान लीजिए पहली संख्या x है, x इंटू 8, क्योंकि HCF दोनों में कॉमन होता है। तो पहली संख्या को अगर हम मान लें, पहली संख्या को हम मान लें 8x है। क्या मान लें, पहली संख्या अपनी 8x है और दूसरी संख्या अगर 8y है, तो उसका LCM क्या होगा, LCM हो जाएगा 8 इंटू x और 8 इंटू y, यानी LCM जो अपना आएगा वो होगा यहाँ पे 8xy, यानी मल्टीपल ऑफ 8। तो 8 का मल्टीपल ये 24 भी है, 48 भी है, 56 भी है, लेकिन 68 के टेबल में नहीं आता, तो इसलिए ये LCM नहीं हो सकता। बाकी इनमें से अदर कोई भी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब और 10 का क्यूब की वैल्यू बतानी है। तो एक तो तरीका, बेसिक तरीका है कि 5 का क्यूब 125, आपको पता होगा, इनको लिखिए। फिर 6 का क्यूब लिखिए 216, फिर 7 का क्यूब लिखिए आप 343, 8 का क्यूब लिखिए, 6 के बाद 7 का क्यूब लिख दिया, 8 का क्यूब 512, 9 का क्यूब अगर 729 और 10 का क्यूब 1000। तो इनको ऐसे लिख के और इनको ऐड कर दें। तो लिख के ऐड करेंगे तो आएगा 2925। कितना आ जाएगा, 2925, जो कि ऑप्शन में आपका डी गिवन है। अब एक दूसरा, अब मान लीजिए ये छोटा था तो हमने लिख के आपको बता दिया। बड़े के लिए क्या करेंगे, तो बड़े के लिए एक फॉर्मूला होता है क्यूब निकालने के लिए। ये देखिए 10 नंबरों का आपको क्यूब निकालना है, तो आप कीजिए, जितने नंबर 10 का निकालना है तो 10 लिखिए, 10 में 1 को बढ़ाइए, 11 डिवाइडेड बाई 2 कीजिए, उनका स्क्वायर कर दीजिए। इनसे इनको काटिए तो कितना होता है, यहाँ से 5 मिल जाएगा। तो 11 5 जा कितना होता है 55, 55 का स्क्वायर करिए तो 55 का स्क्वायर जो करेंगे तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 और 5 6 जा 30, यानी 3025। देखिए दोस्तों, अगर आपसे कोई 15 का स्क्वायर बोले तो यूनिट डिजिट पे 5 है, तो 5 का स्क्वायर लिख लीजिए और 1 का अगला नंबर 2 आता है तो 225 हो जाएगी। तो वही ट्रिक हमने लगाया, 5 का स्क्वायर 25, 5 का अगला नंबर 6 आता है, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई 3025। तो 1 से लेकर 10 तक क्यूब पूछता तो 3025 होता, लेकिन उसने 5 से लेकर 10 तक किया है, तो 1 से लेकर 4 तक क्यूब निकालेंगे और इसमें से माइनस करेंगे। तो 1 से लेकर 4 का क्यूब, तो 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 2 का स्क्वायर, तो
2 2 जा 4, तो 5 2 जा 10 यानी 100 हो गई। तो 100 को 3025 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2925 आ जाएगा। तो हमने आपको दोनों तरीके बता दिए, जिसमें आप कंफर्टेबल हों उस तरीके से आप इसको अच्छे से आप करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। बोला गया कि एक संख्या के 2 गुने और 42 के 3 गुने का योग 238 है, तो संख्या के 3 गुना और 42 का योग कितना होगा। तो एक संख्या मान लीजिए कि x है, तो संख्या के 2 गुने, एक संख्या के 2 गुने, संख्या x है तो उसका 2 गुना 2x, और 42 का 3 गुना, तो 3 गुना 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 126 का सम किया गया। तो इन्होंने बोला कि 238 है, इसको इधर भेजिए, सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो 2x इक्वल टू आ जाएगी 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 और 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 2 माइनस 1 इक्वल टू 1। इससे इसको कैंसिल कर देंगे, 56 आ जाएगी। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 56। तो x आ गया, मतलब संख्या क्या था 56। तो क्वेश्चन में बोला गया है संख्या का 3 गुना, तो 56 का 3 टाइम करेंगे तो ये हो जाएगा 56 इंटू 3, 3 6 जा 18, 3 5 जा 15, 116 यानी 168। संख्या का 3 गुना और 42 का 2 गुना, 42 का 2 गुना कितना होता है 84। तो यहाँ पे 4 8 12 होता है और ये 24 125 252। तो आंसर हो जाएगा कि संख्या का सम जो होगा, संख्या का 3 गुना और 42 का 2 गुना कितना हो जाएगा 252 के इक्वल हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कहा गया कि निम्नलिखित में से किस संख्या को 99 से पूर्ण रूप से विभाजित किया जा सकता है। तो पहला संख्या देखें तो ये है 1 1 4 3 4 5। तो आप क्या करेंगे, ऑल्टरनेट हम इनकी एडिंग करेंगे, 1 4 5 5 4 9, इधर ऐड करेंगे 1 3 4 5 9, इधर भी 9 है, इधर भी 9 है, 11 से डिविजिबल है। तो 11 इंटू 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो 11 से जब ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों सेम है तो 11 से डिविजिबल हो जाएगा। और 9 कितना होता है 18। ये पूरी संख्याओं का सम 18 है जो 9 के टेबल में आ रहा है। तो 9 से भी डिविजिबल है, ये 11 से भी डिविजिबल है, इसलिए हम कहेंगे कि ये ही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे आइए, अगला क्वेश्चन है। बोला गया कि यदि 5 अंक वाली संख्या 688 XY 3711 से विभाज्य है तो 5x प्लस 3y की वैल्यू क्या होगी। तो सबसे पहले तो आपको ये 688 और XY को 0 0 मान लीजिए, XY को 0 0 मान लीजिए और 3 7 11 का एलसीएम निकालिए। तो 3 7 जा 21 इंटू 11, 21 इंटू 11 जब आप करेंगे तो 11 1 जा 11, 2 जा 22 और 1 23, 231। अब 231 से इसको डिवाइड कीजिए। तो अगर 2 जा करें हम तो 2 1 जा 2 और ये 46 आता है, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 8 माइनस 2 इक्वल टू 6, 8 माइनस 6 इक्वल टू 2 और 6 माइनस 4 इक्वल टू 2। फिर यहाँ पे 0 रखिए, 9 टाइम करिए तो 9 1 जा कितना होता है 9, 9 3 जा 27 और 9 2 जा 18 और 2 कितना हो गई 20। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 10 में से 9 गया 1, यहाँ क्या बचा अपना तो 5, 15 माइनस 7 इक्वल टू 8, यहाँ पे 2 और ये अपना 9 1 जा 9 था, 9 3 जा 10 माइनस 9 इक्वल टू 1, यहाँ 15 माइनस 7 इक्वल टू 8, यहाँ 1 हो जाएगा, कितना होगा 1 और यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगी। फिर ऊपर से 0 रखेंगे तो ये अपना आ जाएगा 1810। अब यहाँ पे हम इनको मल्टीप्लाई करें तो अपनी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको हमें देखना है। तो ध्यान से देखेंगे तो ये चला जाएगा अपना कितनी टाइम्स
7 टाइम्स। तो यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 और 7 2 जा 14 और 2 16। सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 10 माइनस 7 इक्वल टू कितना होता है 3। यहाँ पे बच गई 0, तो यहाँ पे 10 माइनस 1 इक्वल टू 9 और यहाँ पे बच गई 7 माइनस 6 इक्वल टू 1। बाकी सारे कैंसिल हो गए। तो ये 6 8 8 और ये 00, इसमें से 193 को आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। कितना को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 193 को। तो ये 193 आई है ना, ये टोटल कितना है 231। 231 में से आप 193 को सब्ट्रैक्ट कीजिए तो आपका जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा 38 आ जाएगी। तो x की वैल्यू ये और ये, तो x के बदले में आप 3 लिखिए और y के बदले में 8 लिखिए, तो आप कह सकते हैं कि x की वैल्यू अपनी 3 हो जाएगी और y की वैल्यू 8 हो जाएगी। तो पूछा गया कि इनका मान बताइए, तो 5 × 3, 5 3 जा 15 और y की वैल्यू 8 यानी 3 8 जा 24। तो 15 में 24 को ऐड कीजिए, कितना हो जाएगा अपना, तो 9 39। ऑप्शन नंबर बी में 39 दिया हुआ है, तो ये अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ये 8 है और ये 125 है। 8 को 2 का क्यूब है और 125 जो है ये अपना 5 का क्यूब है। तो क्यूब है तो क्यूब को ऐसे लिख लीजिए और माइनस इधर है तो 4/3, इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर दीजिए। तो -4 उल्टा कर दीजिए, 5/2 कर दीजिए, प्लस का 4 हो जाएगा। तो 5 की पावर 4 क्या होती है 625 और 2 की पावर 4 क्या होती है 16। तो आंसर हो जाएगा हम अपना 625 डिवाइडेड बाई 16, ये आंसर हो जाएगी। अगला है कि ए एक कार्य को 48 डेज में कर सकता है और बी उसे 60 डेज में कर सकता है। वे 12 डेज तक 7 काम मिलकर करते हैं, फिर ए चला जाता है। बचे हुए काम का 25% जो है बी कितने दिनों में करेगा। तो सबसे पहले ए काम को कितने दिनों में कर रहा था 48 डेज में। कितने डेज में, तो ए एक काम को 48 डेज में कर रहा था। तो चलिए ए को लिख देते हैं कि 48 डेज में, और बी उस काम को 60 डेज में कर रहा था 60 डेज में। तो इनका टारगेट 60 और 48 का टारगेट की बात करें 240 होता है। तो ये 5 जा हो जाएगी, ये 4 जा हो जाएगा। अब दोनों जो है एक दिन में 9 लड्डू बनाएंगे और 12 डेज तक काम किए हैं, तो 108 लड्डू इन्होंने साथ मिलकर काम किया, बन गया। तो 10 - 8 इक्वल टू 2, यहाँ पे बचा है 3 और 2 में से 132 लड्डू अभी बनाने को बचे हैं। अब ए काम नहीं करेगा तो बी करेगा, बी हर रोज़ 4 लड्डू बनाएगा। अब कहा गया कि पूरा काम भी नहीं करना है, 25% यानी 132 जो बचा हुआ है उसका 25% का मतलब 25/100 यानी 1/4 काम करना है। तो 4 3 जा 12, 33 काम करना है। कितना काम करना है 33 काम। तो 33 काम करना है और ये एक दिन में बी 4 काम करेगा, तो कितना डेज में करेगा 4 8 जा 32, 1/4 यानी 8 दिन पूरे के पूरे लगेंगे और 24 घंटे एक दिन में होते हैं, तो उसका 1/4 यानी 8 दिन 6 घंटा में काम होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अपना आंसर होगा। आगे आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्ति ने एक वस्तु को 18% की हानि पर बेचा। यदि वह इसे 960 रुपया अधिक में बेचता तो 12% का फ़ायदा हो जाता। वस्तु को 3840 में बेची होती तो लाभ प्रतिशत बताइए। मान लीजिए वस्तु था 100 यूनिट का, 18% पे हानि पे बेचा तो 82 यूनिट में बेचा होगा। 100 यूनिट की चीज़ को 82 यूनिट में वो बेच रहा है। अब कहा गया कि अगर उसे 82 यूनिट में बेचा, ठीक है, 960 रुपया और एक्स्ट्रा दिया होता तो उसे 12% का फ़ायदा हो जाता, यानी 100 यूनिट तो मिलता ही 12 और मिल जाता। तो 112 यूनिट बराबर ये हो गई 82 यूनिट प्लस 960, ये हो गई। अब इस 82 को इधर भेज देंगे तो 18 12 30 हो जाता है। तो 30 यूनिट रिप्रेजेंट करता है
960 को तो 1 यूनिट रिप्रेजेंट करेगा, 960/30, तो 100 यूनिट कितने को रिप्रेजेंट करेगा, इससे इसको काट दीजिए तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, यानी 100 यूनिट चीज़ थी 3200 की, बेच रहा है कितना में, 3840 में, तो 640 का फ़ायदा कमा रहा है 3200 पर। तो प्रॉफिट परसेंट पूछ रहे हैं, तो 00 से 00 कैंसिल कर दीजिए, 20% का ओवरऑल फ़ायदा कमा देगा। तो ऑप्शन नंबर सी अपना आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, अगले क्वेश्चन में कहा गया है 52, 71, 43 और ए और बी का एवरेज इतना है, तो इनको जोड़ दीजिए। 5, 7, 12 और 4 16 और 2, 16 2 18, 18 यानी 180 और 2 1 3 3 6 और 2 8, तो 180 और 8 188 प्लस ए प्लस बी डिवाइडेड बाई ये कितने हो गए 1 2 3 4 5 6, तो 6 इंटू इस ये एवरेज हो गई, और एवरेज ऐसे दिया हुआ है तो 6 को इधर भेजेंगे तो 6 5 जा 30 और 6 5 जा 30 और 3 33, तो 188 में से 330 को माइनस कर रहे हैं तो कितना आ जाएगा, तो 10 में से 8 जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगी 12, 10 में से 8 गई 2, यहाँ पे 2, 12 में से 8 गया 4, यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, तो ए प्लस बी की यहाँ पे वैल्यू टोटल सम जो हो गई वो कितनी हो गई 142। दूसरा को देखिए 4 4 8 4 12 और 5 17 और 4 21 यानी 210 ये हो गई, और फिर 2 5 7 और 9 16 1 17 2 19, तो 210 और 19 229 कितना हो गई 229, तो ये हो गई 229 अपनी हो गई, कितनी हो गई 229 प्लस सी प्लस डी और डिवाइडेड बाई 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 इधर चला जाएगा तो 7 3 जा कितना होता है 21, 7 5 जा 35 और 2 371, इसको इधर भेजिए तो सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 229 को माइनस कीजिए, 11 माइनस 9 इक्वल टू 2, 6 माइनस 2 इक्वल टू 4, 3 माइनस 2 इक्वल टू 1, 142 ये भी आ गई, 142 वो भी आ गई, तो ओवरऑल कितनी आ जाएगी, तो 2 मतलब 2 2 जा 4, 284 डिवाइडेड बाई 4, तो 4 7 28 4 एकम 4 71, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आंसर है, तो ऑप्शन नंबर सी 71 इसका आंसर हो जाएगा। अगला आइए, कहा गया कि नमक की कीमत में 15% की कमी होने पर एक व्यक्ति 272 में 2 किग्रा अधिक नमक खरीदने में सक्षम बनाती है, नमक की घटी हुई कीमत बताइए। तो ध्यान रखिएगा 2 kg की प्राइस 2 kg जो है वो खरीदता है 272 रुपीज़ में, 272 रुपीज़ में कब 15% की कमी होने पर, तो 2 kg की प्राइस 15% की कमी होने पर इतना है, तो 1 kg की प्राइस कितनी होगी डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगी। तो पहले इसको सॉल्व करते हैं, 5 3 जा और 5 20 जा, 2 10 जा और 136, तो 136 इंटू 3 3 जा 9 और 3 13 जा यानी 39 बाई 5 3 जा 15, 5 20 जा और 2 13 जा और 2 6 जा, तो 3 6 जा 18, यहाँ पे 3 6 जा 18 और 3 39 जा 3 13 जा 39 और 1 40, ये टोटल हो जाएगा 40 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 3 6 जा, यहाँ ध्यान दीजिएगा 3 6 जा 18 और ये 40, तो 2 kg का 40.8 रुपीज़, तो 1 kg का 20.4 रुपीज़, तो आंसर हो जाएगा 20.40 रुपीज़। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे आइए,
एक्स स्क्वायर का गुणांक इसमें बताना है, तो इसको मान लेते हैं ए का क्यूब माइनस बी का क्यूब, इनका क्यूब माइनस 3a, ए की वैल्यू 5 है और बी की वैल्यू अपनी कितनी है, एक्स स्क्वायर बाई 3, ए का क्यूब माइनस 3a बी और a माइनस बी 5 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 3। अब इसको सॉल्व करना है, तो 5 का क्यूब 125, ये आएगा अपना, तो x की पावर 6 हो जाएगी और 2 का क्यूब 8 होता है, माइनस इस 3 से इस 3 को कैंसिल कर देंगे, ये अपना आ जाएगा 5 जा कितना होता है 20, ये 5 इंटू एक्स स्क्वायर, 5x स्क्वायर इंटू 5 यानी 25x स्क्वायर। फिर हमारा 5x स्क्वायर है ही, ये माइनस प्लस और ये हो जाएगा 5x स्क्वायर 5 की पावर 4, 5x स्क्वायर x की पावर 4 डिवाइडेड बाई 3, कुछ इस तरह से बनेगा। तो x स्क्वायर का घातांक आपको गुणांक बताना है, तो ये हो जाएगा -25, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, ये आंसर हो जाएगा। अगला है किसी घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 13.5 मीटर स्क्वायर है, तो इसके विकर्ण ज्ञात करें। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a स्क्वायर और दिया हुआ है 13.5, तो 6 इधर आएगा तो a स्क्वायर की वैल्यू 13 पॉइंट को हटाएंगे 10 और 6 नीचे आ गया, इसको हटाएंगे रूट में चला जाएगा। तो यहाँ पे देखिए 135 को तोड़ेंगे तो 5 2 जा 10 और 5 7 जा 27, तो 5 इंटू 3 और यहाँ पे ये 10 इंटू 6 तो 2 5 जा और 10 और 3 2 जा, तो इस सिंगल 3 से सिंगल 3 गायब, ऊपर क्या बचा है 3 बचा है, एक 5 से एक 5 गायब, तो ऊपर एक अपना 3 बाहर आएगा और नीचे से अपना क्या बाहर आएगा, नीचे से ये 2 बाहर आएगा, तो 3/2 यानी साइड जो आ गई क्यूब की वो आ गई 3/2। अब इनका पूछ रहा था विकर्ण बताइए, तो विकर्ण होता है √3a है ना, तो √3 और a की वैल्यू 3/2 है, तो इसे इसको कैंसिल कर देंगे तो ये 1.5 √3 आ जाएगी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे कि a + b का होल स्क्वायर है और b - a का होल स्क्वायर है, तो थोड़ा इसमें मेहनत करना पड़ेगा। देखिए ये 375 और 125 500 होता है, तो 500 का स्क्वायर आपको लिखना है। फिर 125 में से 375 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में से 5 गया 0 और 37 में से 12 को अगर आप माइनस करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो ये और ये माइनस में हो जाएगा, माइनस लिखेंगे और इनका स्क्वायर कर देंगे। नीचे जो अपना है यहाँ देखिए तो ये क्या है 300 a + b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर ये है, तो ये होता है a + b और a - b। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले a + b करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 500 हो जाएगी, कितनी हो जाएगी 500 और मल्टीप्लाई a - b 375 में से 125 को माइनस करेंगे तो 5 में से 5 गया 0 और 7 में से 2 गया 5 और 3 में से 1 गया 2, 250 हो गया। बस इनको सॉल्व कर देना है, आपकी वैल्यू आ जाएगी। तो 500 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 और 4 0 और जुड़ जाएगा। 25 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 625 और 2 0 और जुड़ जाएगा, तो 625 2 0 और जोड़ दीजिए। बस इतना करिए। अब देखिए ये
प्लस है माइनस हो जाएगा। तो 0 0 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 में से 2 गया 7, यहाँ 24 में से आपका 6 गया 18, और नीचे कितना है अपना 500 इंटू 250। तो देखिए ये 00 से तो 00 ऐसे ही गायब हो गया। 5 से इसको काटेंगे तो 5 3 जा 15 और 5 7 जा 35, 5 5 जा, ये हो गई। अब 25 दहाँ का 250, 25 एकम 25 पचे 125, 1.5 कितना आई, यहाँ से आपको मिला 15/10 मिला। 15/10 को आप 5 या 15, 5 दूनी 10 लिख सकते हैं। 3/2 जो कि ऑप्शन नंबर डी में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए, तो ये हम लोगों ने अभी कर दिया 3/2। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद है वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।